हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिससे कि तुम्हारे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन हर साल 2 से 3 नंबर का आता ही है। एंड वो टॉपिक है इंडिकेटर। इंडिकेटर से क्वेश्चन हर साल परीक्षा में आता है, बट फिर भी बच्चे गलती कर देते हैं क्योंकि उनको पता नहीं चलता है कि एसिडिक या बेसिक मीडियम में इंडिकेटर कलर क्या चेंज होता है। तो इस वीडियो में तुमको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, इसको समझ लो जिससे कि तुम 2 से 3 नंबर ना ईजिली सिक्योर कर सकते हो। ये पक्का आएगा, 100% गारंटीड है कि पेपर में तुम्हारा इंडिकेटर से क्वेश्चन यहाँ से आता है। देखो, परीक्षा में कभी नहीं आएगा कि बताओ इंडिकेटर होता क्या है, बट एज ए नॉलेज मैं तुमको ये बता दे रहा हूँ इंडिकेटर क्या होता है। जो एसिड और बेस को डिटेक्ट कर सके, वैसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस को डिटेक्ट कर सके उसी को हम इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है। बट डेफिनेशन आएगा नहीं, मैं तुमको पहले ही बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन तुम्हारा कलर चेंज से रिलेटेड रहता है। ये तो तुमको पता ही होगा, जो इंडिकेटर होता है ना वो 3 टाइप का रहता है। एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर होता है और तीसरा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है। तो तुम्हारे एग्जामिनेशंस में या तो नेचुरल इंडिकेटर से क्वेश्चन रहेगा या तो सिंथेटिक इंडिकेटर से रहेगा। हाई चांसेस रहता है कि सिंथेटिक इंडिकेटर से ही क्वेश्चन दे देता है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर मैं तुमको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आता है। फिर भी अगर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का एग्जाम्पल पूछे एग्जामिनेशंस में, क्योंकि जनरली एग्जामिनेशंस में एग्जाम्पल ही पूछा जाता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का, तो क्लोव ऑयल और ओनियन लिख देना, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर के मैं बारे में तुमको यहाँ पे अच्छे से समझा दे रहा हूँ। नेचुरल इंडिकेटर ये 3 टाइप का होता है। देखो, एक है लिटमस पेपर, दूसरा है टर्मरिक और तीसरा है रेड कैवेज लीव्स एक्सट्रैक्ट। ये 3 तरह का नेचुरल इंडिकेटर होता है। अब देखो, जो लिटमस पेपर होता है ना, लिटमस पेपर के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि न्यूट्रल मीडियम में जो लिटमस पेपर का कलर होता है ये पर्पल होता है। यही याद रखना है भाई तुमको, क्वेश्चन में कलर से ही रिलेटेड रहता है। पूछ दिया अगर कि बताओ लिटमस पेपर का कलर न्यूट्रल मीडियम में क्या रहता है, तो याद रहना चाहिए ना, क्वेश्चन आता है। तो न्यूट्रल में लिटमस पेपर का जो कलर रहता है वो पर्पल रहता है। जैसे ही ये एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो एसिडिक मीडियम में ये जो लिटमस पेपर पर्पल कलर का होता है ये रेड कलर का हो जाता है। वहीं जैसे ये बेसिक मीडियम में आता है, यानी बेस के कांटेक्ट में आता है, तो ये पर्पल कलर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया? तो लिटमस पेपर न्यूट्रल मीडियम में पर्पल कलर का होता है, एसिड के कांटेक्ट में ये रेड कलर का लिटमस पेपर हो जाएगा, और ये बेसिक के कांटेक्ट में ये पर्पल कलर का जो लिटमस पेपर होता है ये ब्लू कलर का हो जाता है। मतलब बेस के कांटेक्ट में लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा, एसिड के कांटेक्ट में रेड होगा, न्यूट्रल मीडियम में ये पर्पल होता है। इतना समझ गए? चलो आगे यहाँ पे टर्मरिक का देखो। टर्मरिक न्यूट्रल मीडियम में येलो कलर का होता है और एसिडिक में ये येलो ही रहता है, एसिडिक में कोई चेंज नहीं होता है। इसको याद करते जाना। टर्मरिक न्यूट्रल में येलो कलर का होता है, एसिडिक मीडियम में ये येलो ही रहता है। हाँ, बेसिक में ये फिर रेडिश ब्राउन टाइप में हो जाता है, या फिर रेड कलर में भी तुम देखोगे हो जाएगा, ठीक है। तो याद रख लेना, टर्मरिक येलो कलर का न्यूट्रल मीडियम, एसिड के कांटेक्ट में येलो ही रहेगा, बेस के कांटेक्ट में वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। वहीं जो रेड कैवेज लीव्स एक्सट्रैक्ट होता है ये न्यूट्रली रेड कलर का होता है, एसिड के कांटेक्ट में ये रेड ही रहता है, लेकिन बेस के कांटेक्ट में ना ये ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। ये जनरली बच्चे याद नहीं करते हैं, इसको ज़रूर याद कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे पेपर में, ठीक है। तो रेड कैवेज लीव्स एक्सट्रैक्ट क्या होता है? इसका न्यूट्रल मीडियम में रेड कलर होता है, एसिड के कांटेक्ट में रेड ही रहता है और बेस के कांटेक्ट में ग्रीन कलर हो जाता है। याद हो गया होगा? साथ ही साथ याद करते जाओ। आ जाओ सिंथेटिक इंडिकेटर में। तो सिंथेटिक इंडिकेटर यहाँ 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है तुम्हारा फेनोप्थेलिन और दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज। अब जो फेनोप्थेलिन होता है ये न्यूट्रल मीडियम में कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। वहीं एसिडिक के कांटेक्ट में ये अभी भी कलरलेस ही रहता है, लेकिन बेस के कांटेक्ट में ये पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। याद हुआ? फेनोप्थेलिन न्यूट्रल मीडियम में कलरलेस, एसिडिक में भी कलरलेस, लेकिन बेस में पिंक कलर का हो जाएगा। वहीं जो मिथाइल ऑरेंज होता है ये न्यूट्रली ऑरेंज कलर का होता है, ये एसिड के कांटेक्ट में रेड हो जाता है, ऑरेंज रेड में कन्वर्ट हो जाता है,
एंड बेस के कांटेक्ट में ये ऑरेंज येलो में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये समझ में आया मिथाइल ऑरेंज का, न्यूट्रली वो ऑरेंज बेस के कांटेक्ट में ये रेड कलर का हो जाएगा एंड बेसिक के कांटेक्ट में ये येलो कलर का हो जाता है। तो इंडिकेटर अगर इतना तुम कलर नाम याद कर लिए ना तो इंडिकेटर में इससे ज़्यादा तुम्हारा कलर वाला नहीं आएगा। बाकी पीएच से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और रहता है जिसके लिए तुमको कुछ कॉमन कुछ बेसिक नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए कि जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनका पीएच वैल्यूज़ 0 से 7 तक जो रहता है वो एसिडिक नेचर का होता है। पीएच अगर 0 से 7 रहे दैट मीन्स कि वो एसिडिक नेचर का है। लेकिन वही वैसे सब्सटेंसेस जिसका पीएच वैल्यूज़ 7 से 14 तक रहे तो वो बेसिक नेचर का होता है। अगर 7 से 14 के बीच में आता है तो वो बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, जैसे कोई एक सब्सटेंस है उसका पीएच दे दिया मान के चलो 5, तो तुम एसिडिक बोलोगे, इसको कि बेसिक बोलोगे? तो इसको तुम एसिडिक बोलोगे। क्वेश्चन आता है यार, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये 2 टॉपिक उठाए हैं, एक इंडिकेटर दूसरा पीएच स्केल वाला। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है तुम्हारा हर बार। एंड वैसे सब्सटेंसेस जिसका पीएच वैल्यू एग्जैक्टली 7 रहे तो वो न्यूट्रल होता है, ना वो एसिडिक कहलाएगा ना वो बेसिक कहलाएगा। तो बस इतना ही, अगर तुम इतना याद कर लिए तो बस तुम्हारा काम ख़त्म हो चुका है। क्वेश्चन यहाँ से आएंगे एंड तुम यहाँ से 2 से 3 नंबर का ना सोच लो, मार्क्स बहुत ही ईजिली ऑब्टेंड कर लोगे। ठीक है, इतना याद हो गया है तो और भी इसी तरह की वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना, क्योंकि साइंस की इसमें तुमको हर तरह की वीडियोस आगे मिलती रहती। थैंक यू, बाय बाय।